आज की चार सबसे बड़ी खबरें। ईरान का दावा, बहरीन, कुवैत और कतर में अमेरिका के ठिकानों पर ड्रोन से हमला किया गया। और दूसरी सबसे बड़ी खबर यह है कि ईरान के स्वास्थ्य मंत्रालय का दावा कि अमेरिकी हमलों में 14 लोगों की मौत हो गई। और तीसरी सबसे बड़ी खबर यह है कि अमेरिका और ईरान होर्मुज को लेकर आमने सामने आ गए हैं। और इसी के साथ में चौथी खबर यह है कि अमेरिका हमले के बाद तेहरान से मशहद जाने वाली ट्रेन को रोक दिया गया है। तो चलिए अब इन चार बड़ी खबरों को विस्तार से समझ लेते हैं और सुन लेते हैं। ईरान की सेना का दावा है कि उसने करीब 1 घंटा पहले खाड़ी क्षेत्र में अमेरिका के ठिकानों पर ड्रोन से हमला किया है। और ईरान का कहना है कि कुवैत में पेट्रियट मिसाइल सिस्टम को निशाना बनाया गया है। कतर में पहले से खतरे की जानकारी देने वाले सैटेलाइट एंटीने वाले स्थान को निशाना बनाया गया है। बहरीन में अमेरिकी सेना के ईंधन टैंक पर भी हमला किया गया है। ईरानी सेना का कहना है कि इन हमलों में कई तरह के बड़ी बड़ी संख्या में ड्रोन इस्तेमाल किए गए थे। ईरान की सेना ने यह भी कहा कि वो किसी भी हालात में अमेरिका के राष्ट्रपति के मकसद को पूरा होने नहीं देंगे। और ये भी कहा कि उसकी जो सेना है वो आखिरी जीत तक अपने लक्ष्य की रक्षा करती रहेगी। ईरान का दावा है कि उसने आज रात कुवैत, बहरीन, कतर, जॉर्डन और यूएई में अमेरिका के ठिकानों को निशाना बनाया है। ईरान का ये भी दावा है कि बहरीन की ओर ड्रोन हमले की दूसरी लहर भी भेजी जा रही है। ये जानकारी ईरान की सेना के दावे पर आधारित है। अभी तक दूसरी तरफ से भरोसेमंद जगह से इसकी कोई भी पुष्टि अभी हमें देखने को नहीं मिली है। अब रुक कर लेते हैं दूसरी खबर का। ईरान के स्वास्थ्य मंत्रालय का दावा कि अमेरिका के हमलों में 14 लोगों की मौत हो गई। ईरान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने बयान जारी करके कहा है कि बुधवार से शुरू हुए अमेरिकी हमलों में अब तक 14 लोगों की मौत हो चुकी है। मंत्रालय के अनुसार इन हमलों में 78 लोग घायल भी हुए हैं। और उसने कहा कि हमले ईरान के 5 अलग अलग जगहों पर हुए हैं। यह जानकारी ईरान के स्वास्थ्य मंत्रालय के बयान पर आधारित है। अभी तक दूसरी भरोसेमंद जगह से इस खबर की पुष्टि नहीं हुई है। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर का। अमेरिका और ईरान होर्मुज को लेकर आमने सामने आ गए। अमेरिका और ईरान के बीच होर्मुज को लेकर मामला अब ऐसी जगह पहुंच गया है जहां दोनों में से कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। अमेरिका चाहता है कि ईरान का होर्मुज पर कंट्रोल ना रहे। वहीं ईरान का मानना है कि होर्मुज उसके लिए सबसे बड़ा बचाव का तरीका है। ईरान का कहना है कि अगर उसने इस होर्मुज पर अपनी पकड़ छोड़ दी तो बातचीत में उसकी ताकत कम हो जाएगी। इसी वजह से ईरान इस मुद्दे पर पीछे हटना नहीं चाहता है। ईरान चाहता है कि बातचीत की मेज पर वो अमेरिका से पहले हुए समझौते को पूरी तरीके से लागू करवाए। इसके बाद अगर भविष्य में कोई अंतिम समझौता होता है तो अमेरिका उस समझौते का पालन भी करेगा। यही वजह है कि दोनों देश अपनी अपनी बातें बदलने को तैयार नहीं हैं। इसी वजह से दोनों देशों के बीच तनाव लगातार बढ़ता चला जा रहा है। अब रुक कर लेते हैं अगली सबसे बड़ी खबर का कि अमेरिका के हमलों के बाद तेहरान से मशहद जाने वाली ट्रेन को रोक दिया गया है। ईरान के अधिकारियों ने बताया कि तेहरान से मशहद जाने वाली ट्रेन सेवा को रोक दिया गया है। अमेरिका के हमले में रेल लाइन का एक हिस्सा पूरी तरीके से नष्ट हो गया है। इसके बाद मरम्मत कार्य वाली टीम जैसे रेल चलाने वाली टीमों को तुरंत मौके पर भेजा गया है। ईरान रेलवे ने कहा है कि रास्ते को जितनी जल्दी हो सके फिर से चालू कराने की कोशिश की जा रही है। और जो यात्री फंस गए हैं उन्हें सड़क के रास्ते से मशहद भेजने की व्यवस्था की जा रही है। और उधर ईरान के पूर्व नेता अली खामेनेई को मशहद में दफनाया जाएगा। ये थी चार अंतर्राष्ट्रीय खबरें। अगर इसी तरीके की अंतर्राष्ट्रीय खबरें देखना चाहते हो, अपने देश और दुनिया की खबरें जानना चाहते हो तो चैनल को अभी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।